हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हमारा लेसन चल रहा है वैद्युत धारिता। आज उसका 5वां वीडियो है, 5वां लेक्चर है, जिसमें हम आंकी का क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के आधार पर लगा रहे हैं। तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद अर्थात चैप्टर खत्म होने के बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं छोटे। इसके बाद जब खत्म हो जाएगा फिर हम बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपका, इस तरह ए है, बी। अब यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं कितना, 2 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड, 4 माइक्रो फैरेड और 6 माइक्रो फैरेड। चलिए, कह रहा है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य क्या निकालना है? धारिता निकालना है। तुल्य धारिता आपको बताना है ए और बी के बीच। तो क्या करना है? सबसे पहले इसको श्रेणी क्रम में देखकर आपको क्या करना, हल करना है। तो श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। समांतर का अलग होता है, श्रेणी का अलग होता है। तो श्रेणी के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/c बराबर C1 C2, 1/c 1/2 1/3 1/c बराबर 3 2 3 दूना 6, c बराबर 6/5 लिख सकते हैं। c बराबर 1.2 माइक्रो। अब इस चित्र को चेंज करके हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। आपका तो बनेगा नहीं, नए चित्र का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए और बी, इसका मान कितना है 1.2, इसका मान कितना है 4 माइक्रोफैरेड, इसका मान कितना है 6 माइक्रोफैरेड। तो ये समांतर में हो जाएगा। सी डैश बराबर लगा लेंगे 1.2 धन 4, तो सी डैश बराबर 5.2 माइक्रोफैरेड ये आ जाएगा। इन दोनों को हल करने से एक चित्र का निर्माण होगा। वो चित्र होगा इस तरह। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसका मान आया है 5.2 माइक्रोफैरेड, इसका मान आया है 6 माइक्रोफैरेड। तो इसको हल करोगे 1/c डबल डैश 1/5.2 और इसको कर सकते हो 1/6। तो कोशिश करते हैं, अगर इसको देखा जाए तो 1/c डबल डैश बराबर 10/52 कर सकते हैं, प्लस 1/6 कर सकते हैं। अब चाहे आप एलसीएम ले लीजिए या आप क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं। अगर तिरछा गुणा करेंगे ये 60 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा बटे 6 दुनाई 12 और 6 बच्चे 23, 30 से 31 हो जाएगा। और ये हो सकता है कितना, 110 112 ही हो जाएगा बटे 312। और ये सी डबल डैश बराबर लिख सकते हैं 312 बटे कितना 112। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना। क्वेश्चन इसमें जो भी आएंगे सब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े बड़े भी क्वेश्चन बहुत लगवा देंगे इसी समय, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ टॉपिक आपका हल कर दिया जाए, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इस आधार पर हम चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा की लेवल से मिलेगी, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट स्केल लेंगे, तब क्या होगा उसको देखेंगे।
चलो हेडिंग डालेंगे हम सब। किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा है क्या? तो आपको पता है जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या आवेशित स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य वह कार्य क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जो संचित हो जाएगा और वही से उसे ही क्या बोलेंगे, वैद्युत या स्थितिज ऊर्जा, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, तो आवेशित करने में जो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य होगा उसके बराबर होगा, इस तरह कह सकते हैं। एक नॉर्मली परिभाषा हम देने की कोशिश करते हैं, आप साधारण में कैसे उसको याद करेंगे। किसी चालक को आवेशित करने में, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कोई कलर अगर मार्कर चलेगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए इसका देखते हैं, ये रेड ये दिखेगा नहीं, तो हम इस कलर का यूज करते हैं। किसी चालक को किसी चालक को आवेशित, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य जो चालक में आवेशित, चालक में वैद्युत स्थितिज लिखते हैं, चालक में वैद्युत स्थितिज के रूप में संचित हो जाता है, इसे कैपिटल यू से व्यक्त किया जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका डेरिवेशन किस तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सोचो कोई चालक हो, यानी माना कोई चालक हो, उसको क्यू आवेश जो हो बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित, मान लीजिए एक ये चालक है और इस चालक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके क्या किया गया है, आवेश दिया जा रहा है। तो उस समय प्रारंभ में उसका विभव क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जैसे जैसे आवेश को आप बढ़ाते जाओगे तो शून्य से उठकर उसका विभव क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी प्रारंभ में विभव 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे भी आवेश को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी 0 से उठकर विभव क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अर्थात जो रीजन बनेगा
विभव शून्य से उठकर कितना हो गया, v हो जाता है। तो इसका जो औसत विभव निकालोगे तो 0 प्लस v अपान क्या करोगे 2, अर्थात v बटे क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। ये तो आपको पता है। और किया गया जो कार्य होता है W इक्वल टू Q गुणे क्या होता है v होता है। और जो हमारी विभव का मान होगा वो विभव क्या करेंगे, इस पोजीशन में हम रख सकते हैं किया गया कार्य के बराबर। तो ध्यान देते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, उसको देखते हैं। देखिए इसमें आपको ये करना है, थ्योरी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे हुए आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप केवल डेरिवेशन, तो आपको बताना पड़ेगा। इसको डबल काम लिखिए, ये आपको पहले परिभाषा हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे माना किसी चालक को, यहाँ ध्यान देना, माना किसी चालक को प्लस Q आवेश, माना किसी चालक को प्लस Q आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, विभाजित करके दिया जाता है, जिससे चालक का विभव, लिखेंगे जिससे चालक का विभव शून्य से उठकर v हो जाता है। क्लियर हो गया, शून्य से उठकर v हो जाता है। अर्थात जब पहले चालक के विभव शून्य को पहले भाग को दिया गया आवेश क्या था, शून्य था, और शून्य से उठकर क्या हो गया v हो जाता है, तब चालक का औसत विभव क्या हो जाएगा v/2 होगा। कैसे होगा, 0 प्लस v/2 इक्वल टू v/2 होगा। ये रीजन बनेगा। अब हमने कहा यदि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो, W हो। यदि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W हो तो W बराबर Q गुणे V, और W बराबर हो जाएगा Q इंटू V/2। लिख सकते हो W बराबर 1/2 QV। ये पहला व्यंजक आपका क्या हो जाएगा, किया गया कार्य का मान आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अब यहीं पर हम ये कहें यदि चालक की धारिता क्या हो, C हो, माना यदि चालक की धारिता C हो तो अब C बराबर कुछ होता है, आपको पता होगा, C बराबर QY क्या होता है, V होता है। अब 4 लोगे तो समीकरण यहाँ से Q की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो Q स्क्वायर टू CV हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब Q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। Q का मान
एक में क्या करें रखने पर, तो W बराबर 1/2 Q की वैल्यू CV और V हो जाएगी W बराबर 1/2 CV²। इस तरह हमारा क्या हुआ, एक व्यंजक और तैयार हो सकता है। ऐसे हम कई व्यंजकों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमने Q की वैल्यू रख दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम क्या करें, V की बीमा रखें, V की बीमा करें, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो सकता है, 1/2। यहाँ हम किसका मान रखें, यहाँ पहले अगर V की मान रखने के बजाय हम किसकी बीमा रखें, मान C इंटू किसका मान रखें, V क्या होगा, Q²/C²। तो C कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। ये भी आपका मान आ जाएगा। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार तोड़ना मोड़ना जानते हो आप। ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप जैसे Q की वैल्यू रख दिए, V की वैल्यू रख दी, ऐसे C की वैल्यू रख सकते हैं। तो यही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी चालक की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी परिभाषा निकालेंगे। परिभाषा निकालने के बाद आपके सामने क्या होगा, व्यंजक तैयार हो जाएगा। और व्यंजक आपके सामने हम क्या कर दिए हैं, लिख ही दिए हैं। अब एक वैल्यू और निकालिए, यही कार किसमें बदल जाता है, U के बराबर बदल जाता है। यही कार किसके बराबर हो जाता है, U के बराबर। अब सोच लो, अगर हम यहाँ से पहले यहाँ से निकालें किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू, अगर Q की वैल्यू निकालें फिर यहाँ रखेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब अगर हम किसका मान रखें, C की वैल्यू रखें, यहाँ पर C की वैल्यू रखें, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, C की वैल्यू रखेंगे तो W बराबर क्या होगा, 1/2 C की वैल्यू Q/V और यहाँ क्या V², तो V कैंसिल हो जाएगा। तो फिर W बराबर 1/2 QV मिल जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, जो हमारा ऊर्जा को पहले निर्माण किया गया है। और यही कार्य क्या है, लिखेंगे, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तब W बराबर U। तो U की वैल्यू क्या है, पहले 1/2 QV, दूसरा मान क्या है 1/2 CV², तीसरा मान क्या है, यहाँ रखते हैं 1/2 Q²/C। इस तरह सबका मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। इस तरह ये टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसका एक बार साफ स्क्रीन ले लीजिए।